वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई होप आप सभी लोगों को मेरा वॉइस एकदम क्लियर होगा और आप सभी लोगों का जो फोकस है वो पीपीटी के ऊपर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को आज के सेशन से क्लियर होंगी। सेशन को तभी क्लियर कर पाएंगे जब आप यहाँ पे फोकस रखेंगे। ठीक है, बस जस्ट मिनट। ओके, अभी क्लियर होगा सभी लोगों को स्क्रीन। एंड वेलकम है अगेन सभी का आज के सेशन के अंदर। बढ़ते हैं आगे, जानते हैं हाउ टू इनवाइट न्यू प्रोस्पेक्ट। अगर हम लोगों को इनवाइट करना है, न्यू न्यू लोगों को, तो हम मास्टरी कैसे करें, इनविटेशन कैसे करें। सबसे पहले समझना जरूरी है इनविटेशन का मतलब। अगर आपको नहीं पता है तो समझिए, इनविटेशन मीन्स टेलर। अगर आप ज्यादा लंबा इनविटेशन करते हैं तो बात है गलत। आपको आगे इनविटेशन 2 लाइनों का ही करना चाहिए, और अगर इससे ज्यादा पहुंच रहा है तो देखो आप क्या क्या बातें उसमें ऐड कर देते हो। डू नॉट शो योर नीड, क्या आप वहां पे अपनी नीड तो नहीं दिखा देते। डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ, क्या आप ये तो नहीं कह देते कि मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप ऐसे शब्दों का यूज करते हैं तो वहां पर आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता होगा। टॉल्क हेजिटेशन मीन्स, अगर आप यहाँ पे हेजिटेशन यूज करते हैं तो मैं आपसे कहूंगी नेवर टॉल्क इन हेजिटेशन। आपकी हेजिटेशन एकदम निकाल दीजिए। कोई भी घबराहट आपकी आवाज में है तो आगे वाले को वो गुमराह करती है आपकी बातों से, और आपकी बात से वो निगेटिव हो जाता है, प्लस आपसे वो बात भी करना नहीं चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, हाँ भाई क्यों नहीं चाहेगा। आप सोचो ना, अगर आपके अंदर खुद ही यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी है, तो आज के टाइम में नेगेटिविटी के पास कौन जाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं पॉजिटिव रहूं। डिफरेंसेस प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आप प्रेजेंट कर रहे हो या इनवाइट कर रहे हो तो इसका डिफरेंस समझो थोड़ा सा। क्योंकि अगर आपको इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन में फर्क ही नहीं पता तो आप करते ही क्या होंगे। अब मैं बात करूं, डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक दिस। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं जैसे लाखों रुपए कमाना, करोड़पति बनना, बड़े सपने पूरे करना, आलीशान घर बनाना, आलीशान कार लेना। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बोल देते हैं, बट यहाँ पे हम ये ध्यान नहीं रखते कि हम प्रोस्पेक्ट को जूम मीटिंग के अंदर बुला रहे हैं। अगर हम एकदम से उसको बड़े सपने दिखा देंगे तो वो तो हमारा नंबर ही ब्लॉक कर देगा। तो इन शब्दों का यूज ना करें। क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का इस्तेमाल हमेशा करें। अगर आप क्यूरियोसिटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है वो आपका जो जूम है उसको देखने के लिए हर हालत में आता है, चाहे वो कितना भी बिजी पर्सन हो, एज अ वो जॉब पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, उसके कितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे हो। अगर आपने उसको जूम पे इनवाइट करा है तो वो आना चाहिए, और वो आएगा तब जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी करने का पूरा पूरा हुनर होगा, आप मास्टर बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपका जो इनविटेशन है वो सिंपल तरीके से होना चाहिए। आप इसको कैसे कर सकते हो, आप किसी को कॉल करते हो, आप लिस्ट पे वर्क कर रहे हो, अपने हॉट लिस्ट वालों को कॉल किया, उनकी फैमिली में आपने पूछा हेलो पूनम मैम कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, और मैम आपका जॉब कैसा चल रहा है। अभी वो कहते हैं हाँ सब बढ़िया, एग्री। ठीक है, हमें क्या करना है, अब इनविटेशन। इनविटेशन भी आपके 4 कैटेगरी के लोगों को किया जाता है, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन लोग। इन चारों कैटेगरी के लोगों को क्या आप देखो किस तरीके से इनवाइट करते हो। क्या आप उनकी हाँ में हाँ भरते हो या फिर आप अपना बताते हो। अगर आप अपना बताते हो तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि कैसा रहेगा। कैसा रहेगा पूनम मैम, अगर आपको अपने जॉब के साथ साथ 1 से 2 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके, 1 से 2 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके, और यहाँ पर आपको 20 से 25 हजार का एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। भाई क्यूरियोसिटी जरूर क्रिएट करो। आपने देखा ना, मैंने ब्रेक लगा के ये बात बोली, मैम कैसा रहेगा, है ना। तो ये चीज आप बोलो आगे वाले पर्सन को भी। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट, जो हमारा अप्रोच आ जाता है। अब इसमें भी आप फैमिली के बारे में तो भाई जरूर ही पूछोगे, वरना लोग आपको बोलेंगे कि मतलब ही इंसान है, अपने मतलब से याद किया। तो ऐसा ना बोले, तो आपको इनडायरेक्टली इनविटेशन करना भी सीखना पड़ेगा। जैसा कि, अच्छा पूनम जी मुझे एक बात बताइए, आपका कोई ऐसा कांटेक्ट है 5-10 लोगों से जो लोग अपने मोबाइल फोन के 1 से 2 घंटे इस्तेमाल करके महीने का 10-15 हजार 20 हजार कमाना चाहते हो। अगर आपकी नजरों में ऐसे लोग हो तो मुझे बताइए, मुझे ऐसे लोगों की तलाश है। अब पूनम मैम हो, नीरज सर हो, धीरज सर हो, कोई भी सर मैडम हो, आपको वो हमेशा यही बोलेंगे, हाँ मुझे बताइए क्या काम है, पहले मैं भी तो जानूं। इसी तरीके से आपके पास रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, कोई इनविटेशन करना टफ चीज तो नहीं है। आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स आते हैं। पॉजिटिव आता है तो अच्छी बात है, नेगेटिव आता है तो भी नहीं घबराना। अच्छा रहेगा, काम क्या होगा, करना क्या पड़ेगा, आप बता देंगे वहां पर। लेकिन अगर कोई हमसे क्या देता है, नेटवर्क मार्केटिंग है, जोड़ने वाला है, चैन सिस्टम है, तो यहाँ पे घबराने वाली क्या बात है भाई। हम अगर कोई हमसे
क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम भी तो क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन कर सकते हैं ना। देखिए पूनम मैम, क्या है क्या नहीं वो सब छोड़िए, वो तो सब बात की बात है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं? यस एंड नो। भाई जाहिर सी बात है, हर किसी को आज आगे बढ़ना है। अगर कोई ये बोल देता है ना, नहीं मुझे नहीं बढ़ना, मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे ठीक हूँ, तो भाई हमारे काम का वो पर्सन है ही नहीं। ठीक है, तो जो यस बोलता है वहां पे आप उनको इनवाइट कर दीजिए। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 1 घंटे का समय निकालिए, मेरा जूम प्रेजेंटेशन सेशन रहता है प्लान का, वहां पे आपको 5:30 से 6:30 में एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है। मैम अगर कंफर्म हो तो ही मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जो लिंक है मेरे पास लिमिटेड ही रहते हैं, और अभी मेरे पास एक ही लिंक अवेलेबल है। एक ही लिंक अवेलेबल है, क्यूरियोसिटी जरूर क्रिएट करो। आपको अगर चाहिए तो मैम कंफर्म बताओ, कल का मुझे पता नहीं है कि कल लिंक आए या ना आए, और सीट भी अवेलेबल मिलेगा नहीं फिर। तो मुझे आप कंफर्म बताइए, अगर आप सच में कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं, तो क्या 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं? अब वहां पे आपका जूम इनविटेशन क्लियर हो जाएगा। लिस्ट बनाना, लिस्ट को अपडेट करना, भाई जाहिर सी बात है, अगर आप इस बिजनेस के अंदर है, आप लिस्ट को नहीं बना रहे, लिस्ट को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो भी गलत चीज है। लिस्ट को बनाइए, डेली अपडेट करिए, डेली इन्विटेशन करिए, डेली शोधा प्लान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको नहीं आता तो अपलाइन के साथ करिए, सीखिए, लेकिन करिए जरूर। उसके बाद में डेली फॉलोअप एंड डेली क्लोजिंग करना ऑफ कोर्स जरूरी है भाई। आप फॉलोअप नहीं करोगे, क्लोजिंग नहीं करोगे, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि हमने किए किराए पे पानी फेर दिया। तो किए किराए पे पानी ना फेरिए, और 80/20 रूल्स के हिसाब से जरूर वर्क करिए। अगर आप 10 तक पहुंच रहे हैं तो होता है 2 का रिजल्ट आए, लेकिन उन 2 का रिजल्ट आया तो वहां पे आपको हैप्पी रहना है। ऐसा नहीं है कि मुंह लटका के बैठे हैं, बनाए बैठे हैं और कह रहे हैं कंपनी बेकार है, अपलाइन बेकार है। ये चीजें सोचेंगे तो आप निगेटिव हो जाएंगे, बहुत जल्दी इस बिजनेस को छोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करती हूँ, अगर आप डेली डेली अच्छा वर्क करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो डेली आप 3 काम को फॉलो कर सकते हैं 555 फॉर्मूले के साथ में। अब 555 फॉर्मूला हमें क्या बताता है? 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स, 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग। ये पार्ट टाइम वाले लोगों के लिए। अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 5 अपॉइंटमेंट्स आप फिक्स कर सकते हैं पूरे दिन में, कि आप किन किन लोगों से मिल सकते हैं। 5 मीटिंग्स आप फिक्स कर सकते हैं, मुझे होम मीटिंग करना है, हॉल मीटिंग करना है, बाहर जाके करना है, ग्रुप मीटिंग करना है। इन सारी चीजों को आप अपना रूटीन बना के वर्क कर सकते हैं। उसके बाद में 5 फॉलोअप एंड 5 क्लोजिंग करना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे दिन में अगर इतना भी नहीं किया तो फिर क्या किया? लॉ ऑफ एवरेज को समझ के काम करो। अगर आप 2 को इनवाइट कर रहे हो तो ये मत सोचो कि दोनों आ जाएंगे। 5 को करोगे तो 2 की संख्या लगाओ, लेकिन हमेशा लॉ ऑफ एवरेज को समझ के ही काम करो। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन से आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच। एंड क्लियर हुई है तो इसको अप्लाई जरूर करिएगा।